Hello, cuties! So, today I am going to yap again. Yet again, yes, again. Sorry. Before you enter college or before you start your college journey today, I am your teacher and you are my student and पहला लेक्चर तुम्हें मेरी तरफ से है कि तुम लोग को दोस्त कैसे बनाने हैं कॉलेज में. Guess how to make friends in college. मैं जा रही हूँ पिछले 1 महीने से कॉलेज. तो मैंने अपनी फ्रेशर वाली ज़िंदगी अब जी ली है. अब मैं बिल्कुल हो गई हूँ बासी कॉलेज में. अब मैं कोई फ्रेशर नहीं रही हूँ. ये नया कॉलेज, नए लोग, ये सब खत्म हो गया है. अब मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ. अब मैं कुछ नहीं हूँ. मैं बस कॉलेज जा रही हूँ अटेंडेंस पूरी करने के लिए. तो लेकिन दोस्त बनाने ज़रूरी है कॉलेज में. तुम्हें 1-2 दोस्त बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर तुम्हें अपनी 75 अटेंडेंस पूरी करनी है तो उसके लिए तुम्हें कोई सहारा चाहिए, तुम्हें दोस्त चाहिए. अगर तुम्हारा मन करेगा घर पे पड़े रहने का कि कौन जाए यार आज, फिर वही कॉलेज, फिर वही लोग, तो तुम्हें कोई तो चाहिए ना जो तुम्हें फ़ोन लगा के बोले भाई आ जा यार, आ रही है क्या, आ जा. तुम्हें कोई तो चाहिए ना. तो इसलिए तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए. 2-3 दोस्त तुम्हें ज़रूरी है बनाना कॉलेज लाइफ में. सो यू हैव टू मेक इट. तो कैसे बनाना है? स्ट्रैटेजी जो है पहले दिन से चालू करना. माइंडसेट जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़. अब तो माइंडसेट अपना पहले दिन से ये रखना है कि मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे सोशल रहना है, मुझे इंटरेक्ट करना है कॉलेज में. समझे? अगर तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा कि लोग मुझसे आकर बात करें तो ये भूल जाओ, क्योंकि ये जनरेशन है कि सारे ही इंट्रोवर्ट हैं, सारे ही ऐसे ही हैं. तो सबको सोशल एंजाइटी है इस जनरेशन में. तो तुम्हें खुद बात करने में वो नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों बात करूँ, ये वो ठीक है, ये सब नहीं. खुद अपना दिमाग में ये लेकर ही चलो, माइंडसेट ही लेकर चलो कि मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है लोगों से. कॉलेज के लीशियर डेज होते हैं, वो क्या होते हैं, ओरिएंटेशन के होते हैं. तो पहले के जो 2-3 दिन रहेंगे ओरिएंटेशन के, उसमें तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे दोस्त बनेंगे. स्टेज पे वो लोग अपनी बकवास कर रहे होते हैं, तुम लोग को कुछ इतना इंटरेक्ट करने नहीं मिलता है. लेकिन फिर भी ओरिएंटेशन में तुम्हारे अगल बगल में लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो. उनको बात करनी सबसे है. ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम भाई किस बोल रहे हो ओरिएंटेशन में फॉर्म भरना है तो तुम पूछ रहे हो फॉर्म भरना है क्या यार, फॉर्म भरना, ये सब नहीं पूछना. तुम ऐसे पागल नहीं लगना चाहिए, उसको साइको नहीं लगना चाहिए. जेन्युइन ऐसा पूछो उससे कि डू वी हैव टू क्लिक योर ऐप. बात करने की कोशिश करो, बात करने का ट्राई करो. अब मैं अपना बताऊँ तो पहले दिन मैं गई थी बस से. तो मैंने बस में एक लड़की से बात की, ठीक है. उसके बाद मैंने ओरिएंटेशन में 1-2 लोगों से बात की. जब फिर क्लास चालू हो गई तब मैंने कैंपस में भी लोगों से इंटरेक्ट किया कि ये बिल्डिंग कहाँ है, ये फ्लोर कहाँ है, ये क्या है, ये सब भी तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस. वो तुम्हारे दोस्त नहीं बन जाएंगे जो कैंपस में रैंडमली घूम रहे होंगे कि सीनियर भैया लोग या सीनियर दीदी लोग कि ये दीदी बिल्डिंग कहाँ है, ये कहाँ है, फ्लोर कहाँ है, चेयर कहाँ है, ये वो. लेकिन ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे कि तुम्हें क्लास में जाके अभी बात करनी है 4 लोगों से. तो अगर तुम शुरू से ही बात करते चलोगे तो तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि हाँ बात कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, कर रहे. ठीक है. कॉलेज में पहले दिन से ही बेसिकली, पहला दिन यानी कि जब से क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी ये बना के रखनी है, अपना माइंडसेट ये बना के रखना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोशल बंदे हो. ठीक है, ये बना के रखना है अपना दिमाग. ठीक है. तो कभी तुम्हें अकेले नहीं रहना है कॉलेज में. कभी अकेले नहीं रहना है कॉलेज में. हमेशा टॉक टू पीपल. जो तुम्हारे साइड में बैठे उनसे बात करो, तुम्हें आगे बैठे उनसे बात करो, पीछे बैठे उनसे. कभी भी अकेले नहीं रहना है. और अब मैं ये जो कह रही हूँ कि अकेले नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अकेले रहना आना नहीं चाहिए. अकेले रहना नहीं है, लेकिन अकेले रहना आना चाहिए. इफ़ ऐसी सिचुएशन है कि अगर 4 लोग कहीं और चले गए नाम लिखाने क्लब में, ये करने वो करने, तो मैं अकेले रहने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार लोग सोचेंगे कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है. ये दोस्त तुम अपने लिए बना रहे हो, दोस्त तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस शुड बी इन योर माइंड. अकेले अपनी कंपनी भी तुम्हें एंजॉय करना आना चाहिए, अकेले रहना भी आना चाहिए. कॉलेज में डिपेंड नहीं होना है किसी पर भी कि मैं रह ही नहीं पा रही हूँ भैया वो लोग चले गए हैं तो नहीं. दिस शुड नॉट बी द थिंग. अकेले तुम्हें अपना सारा रास्ता पता होना चाहिए कि तुम्हें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कैसे जाना है, तुम्हें वॉशरूम कैसे जाना है, तुम्हें इस रूम में कैसे जाना है, तुम्हें लाइब्रेरी कैसे जाना है. यू शुड बी इंडिपेंडेंट अबाउट दीज थिंग्स. किसी को लेकर ना जाना पड़े तुम्हें. तो इतना अपने आप को केपेबल बना लो. मैं नहीं कह रही कि तुम्हें 2 दिन में पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट इन अ वीक यू शुड नो एवरीथिंग. अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो जो तो तुम मतलब कुछ बात नहीं करते हो लोगों से, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुमसे बात करें. अगर तुम एक ऐसे इंसान हो तो अब तुम्हें बात तो करनी है, मैं बोल रही हूँ इंटरेक्ट करनी है, बट यू डोंट हैव टू फेक योर पर्सनैलिटी. ठीक है. तुम्हें अपना कुछ ऐसा फेक नहीं करना कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तब भी तुम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे बन रहे हो कूल सोशल. ये नहीं बनना है. बिकॉज पीपल, मैंने नोटिस किया कि ऑफन दे लाइक द रियल यू. क्योंकि अगर तुम रियल नहीं रहते हो ना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी जो होती है वो मिक्सअप होने लगती है. लाइक तुम एक इंट्रोवर्ट हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी सोशल, यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, तो फिर तुम्हारी उसमें ना पर्सनैलिटी कहीं गुम जाती है. एंड
if people don't find a personality in you, they will never like you. This is a really like no one talks about it, but it is actually the thing that you should try to show your real self to people, so people really get to know what's your personality and they like you for your personality. So it is very important. Okay, कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें कैसे बात चालू करनी है? अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो यू कैन लाइक से रियल जो तुम हो वो बताओ कि यार I did not have a lot of friends in school also, and I am so nervous about today. We are starting the college today, and I don't know if I'll be able to make friends. I do not know if I'll be able to be as social as people are, if I'll be able to join the clubs. ये ऐसी बातें start करो कि how do you feel about the college? ऐसी बातें करनी है तुम्हें, मतलब जो रियल है वो बताना है. सीधे ऐसी बातें नहीं करनी लगनी है, ओ यार ये वो बुराई नहीं करनी लगनी है मतलब कॉलेज की कूल बनने के लिए. ऐसे लाइक जेन्युइन बात करो कि आई एम नर्वस अबाउट टुडे दिस एंड दैट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू से. फिर एक बात है कि अगर तुम किसी को दोस्त बनाने का सोचते हो, जैसे कि तुमने एक इंसान देखा कि ये लड़की अच्छी लग रही है, इसे मैं दोस्त बनाती हूँ, तो अब तुम्हें कैसे लोगों को दोस्त बनाने के लिए देखना है. पहली बात ये सुनो, फर्स्ट सी कि अगर वो ग्रुप में है, क्या वो ग्रुप में आए हैं, पहले से उनका स्कूल का कोई ग्रुप है एंड वो सारे उठकर आ गए कॉलेज में, तो डू नॉट ट्राई टू टॉक टू देम. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ग्रुप वाले ऐसे होते हैं कि नहीं हमें ग्रुप में कोई नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होते हैं फ्रेंडशिप्स के लिए, जितने जो लोग अकेले होते हैं जिनके अभी कोई दोस्त नहीं बने कॉलेज में, हुआ न्यू टू कॉलेज, वो ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं. तो अगर तुम पहले ही किसी ग्रुप में घुसने का ट्राई करोगे या तुम ग्रुप वालों से बात करने का ट्राई करोगे, सो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग उतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे तुम्हें. तुम पहले ही हार मान जाओगे कि यार नहीं बन पाएगा मेरा कोई दोस्त ऐसा, है ना. तो खुद को तुम्हें वो करना है, कॉन्फिडेंट करना है, मोटिवेट करना है, खुद को गिराना नहीं है अभी, है ना. अभी बहुत कुछ तुम्हें करना है, तो इसलिए डू नॉट ट्राई टू डू दैट. फिर बात आती है फर्स्ट मूव करने की. ठीक है, फर्स्ट मूव यानी कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं ये चीज़ करने से कि अगर मैं पहले बात करूँगा, मैं पहले बात करूँगी, तो इट विल बी लाइक कि वो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये पहले बात करिए, इसे मुझसे बात करने का बहुत इंटरेस्ट है, शौक है, ये वो. ये उन लोग की घटिया मेंटेलिटी है. बस सब लोग की ऐसी नहीं होती है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इवन इफ़ यू टॉक फर्स्ट, ये लगता है ना तुम लोगों की अगर मैंने पहले बात कर ली तो फिर हमेशा के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि इस बंदी को मुझसे बात करनी थी, इसने मुझसे बात करी है. ऐसी बात नहीं है. बाद में बाय योर एक्शन, बाय योर वर्ड्स, यू कैन चेंज दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ट्रस्ट मी, अगर तुमने पहले बात कर भी ली, उसके बाद भी तुम एक ऐसी बात कर सकते हो जिससे इंसान को ये लगेगा कि नहीं ये मतलब इसका इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं था, जस्ट फ्रेंडशिप या ऐसा था. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा के लिए तुम ऐसे लगने लगोगी डेस्परेट या ऐसा कुछ. कभी ये मत सोचना कि कोई इंसान तुमसे बात करे आके. हमेशा आगे से जाओ, बात करो. ठीक है, कोई अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी क्लास में तुमने से बहुत बार देखा है एंड दे नो यू, देन डू नॉट माइंड सेइंग अ हाय. इट विल नॉट किल यू. ओके, बी काइंड टू एवरी वन, बी काइंड एंड बी फ्रेंड्स विद काइंड पीपल. तुम्हें अपनी संगति अच्छी रखनी है कॉलेज में. ये फालतू के लोग से दोस्ती मत करना जिनमें बहुत ज़्यादा कूल बनते हैं और वो होते नहीं है एक्चुअली में, और जो बहुत ही ज़्यादा छपरी टाइप के होते हैं उन लोग से दूर रहो. ठीक है, बी विद काइंड पीपल एंड बी विद दोज पीपल हु कैन एक्चुअली मेक यू मोर कॉन्फिडेंट इन योर कॉलेज लाइफ. दिस इज़ द लास्ट स्टेज व्हेन यू आर गेटिंग जेन्युइन फ्रेंडशिप्स. जब तुम अब ऑफिस वगैरह जाओगे या तुम जॉब पर जाओगे, देन दोज फ्रेंडशिप विल बी आउट ऑफ वर्क और आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म और फॉर वर्क. ओके, अब ये लास्ट चीज़ तुम्हारा स्टेज बचा है, लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है जहाँ पे तुम्हें जेन्युइन फ्रेंडशिप मिल सकती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस लोग तुमसे दोस्ती करते हैं दोस्ती करने के लिए. तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड मिस ऑन इट. और मैंने ये शेड नहीं लगा रखा है पिंक कलर का इतना चटक, ये ऐसा लग रहा है वीडियो में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना. बेसिकली इन इनिशियल डेज एक और बहुत ही प्रो टिप है कि ट्राई टू सिट विद न्यू पीपल एवरी डे. जैसे कि तुम एक दिन किसी और के साथ बैठे, या एवरी डे और एवरी लेक्चर, जो अलग अलग लेक्चर बदलते रहते हैं, दूसरी टीचर आती है, दूसरा टीचर आता है, तब ना अलग अलग जगह पे बैठने की कोशिश करो. कि अगर तुम अभी यहाँ इसके साथ बैठ गए तो अगली लेक्चर में तुम किसी और के साथ बैठो, क्लास में किसी और के साथ बैठो, एंड देन ट्राई टू कम्युनिकेट कि नेक्स्ट पीरियड यही है ना. फिर यू कैन आस्क कि लाइक कुछ भी पूछो, हाय हेलो करो, कहाँ से हो, ये सब पूछो. एंड डू नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग योर सोशल मीडिया. तुम्हें अगर अच्छी दोस्ती करनी है तो तुम सोशल मीडिया अपना शेयर करो. एंड या वो जो क्लास ग्रुप्स होते हैं, जो अनऑफिशियल ग्रुप्स बनते हैं बहुत सारे, वो फालतू के होते हैं, उनमें कोई दोस्ती बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हो रही है तो बी वेलकमिंग. मैं कहूँगी शुरू के कुछ दिनों में ना बी वेलकमिंग टू एवरीथिंग. ग्रुप सारे आने दो, आईडी आ रही आने दो, रिक्वेस्ट आ रही आने दो. भाई शुरू में बी सराउंडेड बाय पीपल, क्योंकि धीरे धीरे वैसे भी लोग कम होते जाएंगे, ऐसी बात है. ठीक है, तो शुरू में जितने आ रहे आने दो, बाद में यू कैन फिल्टर देम आउट. कोई उसमें वो नहीं है. और ऐसा नहीं कि तुम कोई छपरी नमूनों को ले लो अपने फ्रेंडशिप में. ठीक है, तुम्हें समझ तो आ जाता है तक देखकर कि कौन बहुत ही वो है. ठीक है, सो बी केयरफुल ऑल्सो. एंड या इस तरह मेरे कुछ आ नहीं रहा है बोलना, बट या आई थिंक आई हैव सेड इनफ. And that's it for this video. Do subscribe for more chitpatty vlogs and chatpatty gossip and chatpatty things. Also, chitpatty लड़की.